स्वर्लोक मिले वैकुंठ हो जाए। हमारे ब्रज के संत कहते हैं भैया तात मिले, अच्छा सेवक मिल सकता है पैसे के बल पर, पुनी मात मिले, मैया भी मिल सकती है भाग्य से, सुत भ्रात मिले, अच्छा बेटा भी, कृपा हो जाए हरि की तो आज्ञाकारी बेटा भी मिल सकता है, कठिन काम नहीं। भ्रात मिले, अच्छा भाई भी मिल सकता है, तात मिले, पुनी मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई श्रेष्ठ सुंदर धर्म पत्नी भी मिल सकती है अगर ठाकुर जी की कृपा। वैसे तो वो भी कृपा से ही मिलती है अच्छी धर्म पत्नी, प्रेम से कहिए राधे। तात मिले, पुनी मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, लोक मिले, विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठ हो जाए। बैकुंठ भी कठिन नहीं है पाना, बैकुंठ भी सरल है, वो भी मिल सकता है। कठिन क्या है तो संत कहते हैं सुंदर और मिले सब ही, सिर्फ संत समागम दुर्लभ भाई, सिर्फ संत समागम दुर्लभ भाई। सब सुलभ है पर ऐसे कलिकाल में, ऐसे कठिन समय में जहां व्यक्ति केवल स्वार्थ से परिप्लुत है, ऐसे समय में हरि कथा सुनने को मिल जाए तो ये ठाकुर जी की कृपा है। प्रेम से कहिए राधे। बिना हरि की कृपा के संभव नहीं, सुनने को मिल जाए वही भाग्य की बात है। और भैया जिसे कराने को मिल जाए उसके भाग्यों की प्रशंसा तो देवता भी नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई मनगढ़ंत तो नहीं कह रहा। भागवत के महात्म्य में श्लोक में लिखा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेका। वेद व्यास जी कहते हैं भैया एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं कई जन्मों का, बहुजन्म, बहु माना बहुत सारे जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर एक बार सत्संगमम च लभते, तब हरि कथा सुनने को मिलती है। जब ठाकुर जी की कृपा और कई जन्मों का पुण्य उदय, जिसे कराने को मिले उसकी महिमा कौन कह सकता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। देखो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, हमारे यहाँ एक पुस्तक है जिसको कहा गया विवेक चूड़ामणि, उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने प्रथम श्लोक में बताया कि संसार में हर चीज सुलभ है पर तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है मिलना। हर चीज सुलभ है, आसानी से मिल सकती है, पुरुषार्थ कोई करे पुरुषार्थ के बल पर मिल जाएगी, भाग्य के दम पर भी मिल सकती है, पर ये तीन चीजें पुरुषार्थ के बल पर नहीं मिलती। कब मिलती? क्या क्या? दुर्लभम त्रयमेवैत देवानुग्रहमोत्तम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं भैया सबसे ज्यादा अगर कुछ दुर्लभ है संसार में तो सबसे पहले ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। भाई ये ना मिला होता तो बताओ कथा में कैसे कह रहा होता, आप कैसे सुन रहे होते। सबसे पहले तो मानव शरीर मिलना ही ये उस हरि की पहली कृपा है। 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां? 84 लाख। चींटी से लेकर हाथी तक कितने छोटे छोटे जीव होते हैं। 2.5 घंटे की जिंदगी होती है, ऐसे भी जीव होते हैं। आपने और हम सब ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको और हम सबको मानव शरीर मिला। मानव शरीर मिलना भी इस परमात्मा की प्रथम कृपा है। ना जाने किस किस योनि में भटकते रहे, कितने कष्ट भोगे, कितनी यातनाएं सही, तब कहीं जाकर उस हरि को दया आई और इस मानव शरीर को आप और हम सबको दिया। बड़े भाग्यमान उस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बाबा तुलसी कहते हैं बड़े भाग्य से ही मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तो बाबा तुलसी कहते हैं मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं भैया मानव शरीर तो दुर्लभ है ही है, पर मानवता बड़ी दुर्लभ है। प्रेम तो कहिए राधे। आप ऐसे समझो, तालाब में जल नहीं तो तालाब किस काम का? जेब में पैसा नहीं
तो फिर पॉकेट किस नाम की? प्रेम से कहिए राधे। कड़वा नहीं तो करेला कैसा, तीखा नहीं तो मिर्ची कैसी, मीठा नहीं तो शक्कर कैसी, और मानवता नहीं तो फिर मानव कैसा? मानवता नहीं है तो फिर हम मानव नहीं। सबसे कठिन अगर संसार में कुछ दुर्लभ है तो ये मानव शरीर है, और उसके अंदर मानवता कब मिलती है? बोले ठाकुर जी की कृपा से संभव। दूसरी चीज दुर्लभ है मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं मुमुक्षा बड़ी दुर्लभ है। मुमुक्षा कैसे कहते हैं जरा ध्यान से समझना। पानी की प्यास का नाम है पिपासा। किसी को प्यास लग रही है तो लोग कहते हैं उसे पिपासा, संस्कृत शब्द है पिपासा। पानी की प्यास का नाम है पिपासा, भोजन की भूख का नाम है बुभुक्षा, और एक ऐसे ही मुक्ति को जो पाने की इच्छा है, जिस व्यक्ति मुक्ति की चाह रखता है उस पाने की इच्छा को कहते हैं मुमुक्षा। मानव शरीर पाने के बाद भी जिसका मन हरि भजन में लगता हो, हरि कथा में लगता हो, आत्म कल्याण के लिए जो व्यक्ति सोचता हो, ये समझो ठाकुर जी की दूसरी कृपा है। प्रेम से कहिए राधे। ना हर किसी का मन ना तो कथा में लगता है, ना हर किसी के मन में ये भाव जागता है कि हम कथा कराएं। प्रेम से कहिए राधे। अच्छा आप ही बताओ, संसार में धन वालों की कमी है? कितने धनवान लोग? कोई कमी नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें यही पता नहीं कि है कितना। पर क्या सबके मन में कथा कराने की इच्छा होती है? क्या सब कथा कराते ही है? सब सत्संग करते ही है? नहीं। बाबा आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं मानव शरीर पाने के बाद अगर हरि का भजन करने की इच्छा होती हो, सत्संग में मन लगता हो, ठाकुर जी की सेवा पूजा में मन लगता हो, तो ये समझो ठाकुर जी की दूसरी कृपा है। दूसरी कृपा तो ये दो कृपाएं तो हम पे हैं। तो मानव शरीर मिला है तभी तो यहाँ सेक्टर 11 में ग्रीन पार्क में 18 ग्रीन पार्क में बैठे। वो पुराना टावर कैच कर रहा है, सेक्टर 11 में थी पिछली कथा। मानव शरीर मिला है तभी तो यहाँ ग्रीन पार्क में बैठे हैं, और ठाकुर जी की कथा में मन लगता है तभी तो ऐसी भीषण गर्मी में दौड़े हुए चले आए हरि कथा श्रवण करने। ये उस परमात्मा की दूसरी कृपा। और आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं तीसरी चीज बड़ी दुर्लभ है, और वो क्या है? महापुरुष संश्रया। किसी श्रेष्ठ समर्थ संत की, कोई श्रेष्ठ समर्थ सदगुरु की कृपा हो जाए, ये भी ठाकुर जी की कृपा। भाई कथा कब मिलेगी? सत्संग कब होगा? जब कोई संत मिलेगा, कोई वैष्णव मिलेगा जो हरि कथा का गान करे। और संत और वैष्णव कब मिलेगा? बोले जब ठाकुर जी की कृपा होगी। लंका में विभीषण जी बैठे हैं। कहाँ बैठे? लंका जैसी नगरी में, जहाँ राक्षसी रहते हैं। सब अवक्ष खाने वाले, कोई पूजन करने वाला नहीं, सब बुरे कर्म करने वाले। लंका जैसी नगरी में भी विभीषण बैठे हैं, और विभीषण को कौन मिले? हनुमान जी। तब विभीषण ने कहा अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा सुंदरकांड में अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, और भैया संत नहीं मिले तो सत्संग कैसे मिले, और सत्संग न मिले तो कथा सुनने को कैसे मिले। प्रेम से कहिए राधे। तीन शब्द हैं, इच्छा, प्रयत्न और अनुग्रह। इन तीनों के समागम से ही कथा होती है, ध्यान रखना।
कहीं पर भी कोई आयोजन हो, चाहे वो सांसारिक आयोजन हो, चाहे वो आध्यात्मिक आयोजन हो, ये तीनों शब्दों के मिलन से ही वह आयोजन सफल हो पाता। पहली बात इच्छा होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कथा तो आज शुरू हो रही है 3 तारीख को, परीक्षा कब हुई थी? कोई कहे कि नहीं पिछली कथा में हुई थी 21 में। नहीं, इच्छा तो बहुत पहले थी कि कथा करानी न जाने कब इच्छा हुई थी। और याद रखो, आप सब तो, आप और हम सब आयोजक परिवार तो आज कथा में आकर बैठा है, पर भगवान आपके हृदय में उसी दिन आकर बैठ गए थे जिस दिन आपके मन में कथा कराने की इच्छा जागी। सद्या हृदय अवरुध्यते कृतभि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। वेद व्यास जी महाराज भागवत के दूसरे श्लोक में कहते हैं, जिस क्षण हमारे मन में ये भाव जागता है कि हमें हरि कथा करानी है या हरि कथा सुननी है, उसी क्षण बैकुंठ को त्याग कर वो हरि हमारे हृदय में आकर बैठ जाता। और वो बैठा रहा, तभी तो आज कथा हो रही। इच्छा बहुत पहले जगी होगी, सोचा भी कई बार होगा अब कराएंगे, अब कराएंगे, अब कराएंगे, पर केवल इच्छा से कथा मिली क्या? नहीं, इच्छा तो थी, और कहीं कथा सुनते सुनते इच्छा प्रबल हुई। धीरे धीरे कथा सुनते 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 इच्छा इतनी प्रबल करी हरि ने कि बस अब तो मन करने लगा कि अब तो कथा करानी है ही। प्रबल इच्छा हो जाने से भी कथा नहीं मिली, फिर क्या किया? प्रयत्न किए। क्या किया? प्रयत्न किया। केवल बैठे ही नहीं रहे इच्छा को करके। कहाँ गए? किसी वक्ता के पास गए। जहाँ कोई भी कथा कराता है तो पहले वक्ता के पास जाते, महाराज हमें कथा करानी, अधिक मास में करानी, पुरुषोत्तम मास में करानी। तो प्रयत्न किया, और केवल जाना ही प्रयत्न नहीं किया, उसके बाद व्यवस्थाएं जुटाई। अपने स्वजन संबंधी हैं, अपने पारिवारिक जो लोग हैं, सबको आमंत्रित किया, बड़ी व्यवस्थाएं जुटाई। ये प्रयत्न है, प्रयत्न। कथा तो आज हो रही है, पर प्रयत्न कितने दिनों से चल रहा? पिछले 7 दिनों से ही चल रहा। 7 दिनों से भागा दौड़ा चल रही, पर केवल इच्छा और प्रयत्न से भी कथा नहीं मिली। इच्छा भी थी, प्रयत्न भी बहुत किया। और याद रखना, तीसरा शब्द है अनुग्रह। अगर उस सांवरिया की कृपा नहीं होती तो आज कथा का शुभारंभ नहीं। सांवरिया की कृपा हुई है तब कथा का शुभारंभ हुआ। इच्छा, प्रयत्न और अनुग्रह, तीनों के मिलन से कथा। कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि यह मार्ग सोई। बाबा तुलसी कहते हैं, अध्यात्म के पथ का पथिक व्यक्ति वही बनता है जिस पर कृपा नहीं, भगवान की अति कृपा हो जाए। कथा में कौन आता है? जिस पर कृपा हो। नहीं, कृपा तो सब पे बरस रही है। बरसात जब होती है तो सबके यहां बरसती है, पर भैया कृपा तो सब पर बरस रही है, पर जो अपने घर से निकल कर कथा पंडाल में आ जाए उस पर कृपा नहीं, उस पर भगवान की अति कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि यह मार्ग सोई। स्वयं बाबा तुलसी कहते हैं, व्यक्ति का कदम अध्यात्म के मार्ग की ओर तभी बढ़ता है जब भगवान की अति कृपा होती है। जब तक उसकी अति कृपा नहीं हो तब तक व्यक्ति अध्यात्म के पथ का पथिक बन ही नहीं सकता। वहां पर हम सब यहाँ बैठे, और मैं हमेशा कहता हूँ, आप सब ये मत सोचना कि आप सब आए हो कथा सुनने के लिए। आप आए नहीं हो तो सांवरिया के द्वारा बुलाए गए हो, ठाकुर जी के द्वारा बुलाए। वो जिसको बुलाएगा वो ही यहाँ आकर के पहुंचेंगे, वो ही 7 दिन तक सुन पाएंगे। हर कोई नहीं आ सकता यहाँ। ऐसे समझो, विधानसभा में कौन पहुंचता है? जनता जिसको इलेक्ट करती है। जनता जिसको इलेक्ट करती है वो विधानसभा में जाता है। ऐसे भी हमारे बांके बिहारी जिसको सिलेक्ट करते हैं वो सत्संग में आकर बैठता है, जिसको चुन लेते हैं कि बस यही आना चाहिए। परिवार में 5 सदस्य हो तो उसमें से भी भगवान चुनते हैं कि ये सुन पाएगी कथा, यही पहुंच सकती है। सब नहीं पहुंच पाते, यहाँ वही पहुंचेगा जिसको ठाकुर जी बुलाना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। इरादे तो ना जाने क्या क्या बनते हैं। कुछ लोग इरादे ही रह जाते हैं। महाराज वृंदावन जाना इच्छा तो थी, पर बुढ़ापा आ गया, कभी गए नहीं। महाराज इच्छा तो थी कभी कथा करानी है, पर कभी संयोग नहीं बैठा। केवल इच्छा से ही काम नहीं चलता, प्रयत्न भी कर। इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। पर सांवरिया की कथा में वही आते हैं जिसको सांवरिया बुलाते हैं, जिसको ठाकुर बुलाते हैं। तो आप और हम सब यहाँ आए नहीं हैं, उस हरि के द्वारा बुलाए गए, हरि के द्वारा बुलाए।
आज इस कथा का प्रथम दिवस आकर हम सब ने मंगलमय कलश यात्रा करी, गणेश पूजन किया, कलश पूजन किया। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। गजानन का पूजन किया, गणेश जी का पूजन किया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। हे गजानन, हमारे कार्यों के विघ्नों को आप हर लेना, हर लेना। क्योंकि गणेश जी का नाम विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। जो शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, गणेश जी उनके कार्यों के विघ्न हर लेते हैं, और जो पूजा करना भूल जाते हैं विघ्न कर भी देते हैं। इसलिए भैया पहले ही पूज लिए हमने तो कि ठाकुर जी ख्याल राखिए, पहले ही पूज लिए। मंगलमय कलश यात्रा करी, थोड़ी सी धूप ज्यादा है गई, पर बाकी माताएं बहनें तो हमारी चरण पादुका पहनकर चल रही थी, पर हमारे आयोजक परिवार तो नंगे पैर ही ऐसी गर्मी में साहब चले आ रहे थे भागवत जी के सिर पर रखकर। और वो मैया को तो बेचारी को चक्कर भी आए, पर फिर भी नहीं महाराज नंगे पैर चले। देखो मैं हमेशा कहता हूँ भक्ति में शक्ति है। दो शब्द हैं, चमत्कार और नमस्कार, दो ही शब्द हैं, चमत्कार और नमस्कार। हमारा स्वभाव क्या है? हम कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाओ फिर नमस्कार करेंगे, और भगवान कहते हैं प्यारे तू नमस्कार तो कर, चमत्कार होगा। श्रद्धा तो रख, विश्वास तो रख, श्रद्धा से सर तो झुका, श्रद्धा से झुका तो सर। जिसकी जितनी श्रद्धा उसके ऊपर उतनी कृपा ठाकुर की होती है। प्रेम से कहिए राधे, थोड़ा जोर तो बोलो ना, थोड़ा और जोर पे। मंगलमय कलश यात्रा पर हम सबने करी। खूब कीर्तन भी बदले बीच बीच में, तो पहले राधे राधे श्याम मिला दे, बीच बीच में राजस्थानी मारवाड़ी भजन भी मैया गाए, और देखे कि मुंह कोई गाना पड़ रहा तो बीच बीच में चुप भी है जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, संकीर्तन करते हुए भाव से समस्त माताएं बहनों ने भागवत जी को आप हम सब वहां से यहाँ लेकर आए। ऐसा विधान है किसी भी शास्त्र की कथा का शुभारंभ हो, गणेश पूजन हो, कलश पूजन हो, नगर भ्रमण हो, क्यों? उस क्षेत्र के स्थान देवता, कुल देवता और हमारे जो पूर्वज है वो भी आकर के विराजमान है। क्योंकि जिस स्थान पर कथा हो रही है उस स्थान की भी बड़ी महिमा है, ध्यान देना। आप और हम सब जिस मास में कथा सुन रहे हैं उस मास की तो विशेष महिमा है ही। कथा तो जब सुनो वही सबसे बढ़िया समय, जब हरि नाम लो वही सबसे बढ़िया समय। पर कुछ मास ऐसे हैं जिनमें कथा एक बार सुनो पर फल लाख गुना मिलता है, लाख गुना। श्रावण मास है, भाद्रपद मास है, पुरुषोत्तम मास है, कुछ मास ऐसे हैं, आषाढ़ मास है, इन मासों में कार्तिक मास है, इन मासों में कथा तो एक बार सुनते हैं पर फल लाख गुना मिलता है। कितने गुना मिलता है? लाख गुना। इसलिए आप देखो इन मासों में कथा अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती। समय की भी बड़ी महिमा। मंगलमय यहाँ पर हम सब ने कलश यात्रा करी। मंगल भवन मंगल हरि उमा सहित जहि जपत पुरारी। उन हरि का नाम लेने से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए इस कथा में प्रवेश करें। ये ग्रंथ केवल कोई पोथी नहीं है, केवल कोई किताब नहीं है, साक्षात शब्दमय वांगमय उस परमात्मा का स्वरूप है। ये ग्रंथ केवल कोई पोथी नहीं, केवल कोई किताब नहीं, उस परमात्मा का स्वरूप है। देखो उस परमात्मा के दो रूप बताए गए। कितने रूप? दो रूप। पहला होता है अर्चना स्वरूप जिसकी पूजा होती है, दूसरा होता है नाम स्वरूप। अर्चना स्वरूप उसे कहते हैं जिसको हम चंदन लगा सकें, जिसको वस्त्र पहना सकें, जिसको स्नान करा सकें, जिसको माला पहना सकें। मंदिर में जो प्रतिमा बैठी है वो अर्चना स्वरूप है। और दूसरा होता है नाम स्वरूप, शब्द ब्रह्म स्वरूप। नाम रूप की पूजा हरि का नाम लेने मात्र से होती है। तो यहाँ नियमित 3 घंटे बैठकर कथा सुनना, ये भगवान के नाम रूप की पूजा करना है। ये ग्रंथ साक्षात नाम स्वरूप है उस परमात्मा। कथा क्या है? तो भैया कथा
गंगा है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा सारे जग को पावन करने वाली वो कथा गंगा। कैलाश पर महादेव मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। गंगा के तट पर सम्राट परीक्षित को परमहंस सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य की परम पावन पवित्र भूमि में सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और आप और हम सब सेक्टर 18 में ग्रीन पार्क में बैठ के सुन रहे हैं। तो कथाएं चल रही है, सर्वत्र चल रही कथा चल रही। महादेव मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी ये कथा स्वर्ग में नहीं मिलती। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसा। ये कथा स्वर्ग में नहीं है, ये कथा वैकुंठ में भी नहीं है। तो कहाँ है? बोले अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। कथा तो केवल इस धरा पृथ्वी पर ही है। कथा अगर किसी को सुननी है तो उन देवताओं को भी सुनने के लिए पृथ्वी पे ही आना पड़ता है, पृथ्वी पे ही आना पड़ता है। तो पार्वती ने कहा, बाबा अगर कथा केवल पृथ्वी पर है फिर तो शायद ही है जो कोई ना सुनता हो। सब सुनते होंगे, सब जाते होंगे। विनुना होय परतीति, विनो परतीति होय नहीं प्रीति। सीधा सा सिद्धांत है, बिना जाने प्रेम नहीं होता। जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक उसे मानते नहीं। जब तक ग्रंथ की महिमा के बारे में पता नहीं चलेगा कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। तो आइए प्रथम श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा भागवत के महात्मा का भाव से एकाग्र चित्त होकर श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में भगवान की 3 बातों के बारे में बताया गया। पहली बात उनका स्वरूप कैसा है, जिनकी कथा सुनने बैठे वो दिखते कैसे हैं। दूसरी बात करते धरते क्या है। और तीसरी बात स्वभाव कैसा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से परिचित होने के लिए, उसे जानने के लिए 3 बातों की जरूरत होती है, स्वरूप, स्वभाव और कर्म। पहली बात दिखता कैसा, काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, कैसा। दूसरी बात करता धरता क्या है। और तीसरी बात स्वभाव कैसा है। तो स्वरूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद रूपाय। तो परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत माने जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और जो कलयुग में भी है, वो सत स्वरूप है। और जो है वही तो परमात्मा है। सत्य को छुपाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। सत्य को छुपाया जा सकता है पर मिटाया, वो सत स्वरूप है। नजर क्यों नहीं आता? बोले भैया एक जगह कलश यात्रा हो रही थी, मंदिर में से माता बहने कलश यात्रा में सब श्रृंगार करके बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के गई थी। एक माई ने बहुत सुंदर सोने का कीमती हार पहना हुआ था। और कहते हैं बस जब कलश यात्रा शुभारंभ हुई तो थोड़ी हवा चल रही थी तेज, और जैसी हवा चली तो साड़ी की किनारी से उसका वो जो हार था वो ढक गया। अब उसने सिर पर कलश उठा रखा था। कलश यात्रा थोड़ी ही आगे बढ़ी थी और अचानक उसकी नजर पड़ी हार, और हार तो ढका था तो उसे नजर नहीं आया। उसे लगा कि हार गया, कलश मलश तो सब भूल गई। दौड़ती दौड़ती जिस मंदिर से कलश यात्रा शुरू हुई थी वहां भागती हुई आई। बहन कहीं मेरा हार देखा क्या? पूरे रास्ते में ढूंढा, हार नहीं मिला। किसी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं घर पे ही तो नहीं छूट गया, पहन के भी आई थी कि नहीं। दौड़ती दौड़ती घर आई। बहन तू पकड़ कलश में भी आती। घर आई, वहां भी हार नहीं मिला, मंदिर में भी नहीं। बहुत देर तक ढूंढती रही, पसीना पसीना हो गई बहन। अरे बुजुर्ग माई ने कहा बेटी तू परेशान मत हो, अपने कपड़े संभाल, हार कहीं नहीं गया होगा, यहीं कहीं होगा। और जैसे ही कपड़े संभाले तो हार तो वही था, उस कपड़े से ढक गया था। जैसे ही कपड़ा हटा हार प्रकट हो गया। ठीक उसी तरह वह परमात्मा सत्स्वरूप है हमारे पास में ही, है हमारे सामने ही। और विडंबना क्या है? बोले माया के पर्दा ने उसे ढक रखा है, तो सामने होने के बाद भी उसे हम नहीं देख पाते। प्रेम से कहिए राधे। सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, चैतन्य है।
केवल मंदिर में पत्थर की मूर्ति की तरह ही नहीं बैठा रहता। भरी सभा में जब द्रौपदी बुलाती है तो भगवान लाज बचाने जाते हैं, और जंगल में जब गजराज बुलाता है तो भगवान उसकी रक्षा करने भी नहीं जाते हैं। चित स्वरूप है। और तीसरी बात, आनंद स्वरूप है। कैसे? आनंद स्वरूप। आनंद किसे कहते हैं? देखो, हम आनंद किसे कहते हैं? भूख लग रही हो बढ़िया, तो बढ़िया खूब भोजन बढ़िया ऐसे पाए हुए को मिल जाए, जैसी पात्र ने क्या कहा, आज तो आनंद आ गया, इसे आनंद नहीं कहते। नींद आ रही हो, थोड़े थके हो, गर्मी लग रही हो, बढ़िया एसी रूम मिल जाए, सोने के लिए डल्लफ के गद्दे मिल जाए, सोकर जाके आज तो आनंद आ गया, बढ़िया नींद आई, इसे आनंद नहीं कहते। इसे कहते हैं दुखानुवृत्ति और सुख का आना। दुख गया और सुख आया। आनंद तो ऐसा है जो कभी घटता नहीं, हर पल बढ़ता रहता। आनंद नाम है उस परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का। उसके अलावा आनंद और कोई नहीं है। इसीलिए जब हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे किस किस का संबंध है? उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली से आनंद हरि बोल। वृंदावन के हरि लाल की, राधे रानी सरकार की। चुगली न जिसको सुहाए, चुगली न जिसको सुहाए, चुगली न जिसको सुहाए, चुगली न जिसको सुहाए, ओ बुरी संगत की रंगत न भाए, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। एक बार पीछे वाले की दोनों हाथ उठाकर
के चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में। हाँ वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में वृंदावन की गलियों में बरसाने मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में दिल दीवाना हो गया। एक बार पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा कर ताली से बात करो हरि को। अन्न का कड़ रोता है कि मैं ऐसे घर में आया जहां मेरा अनादर कर दिया। भोजन की थाली में उतना ही लेकर बैठे जितना पा सकते हो, दोबारा लें 3 बार लें कोई बात नहीं, पर अन्न का कण और साधु का क्षण उसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रेम के कहिए राधे। जिस दिन हम भोजन की थाली में जूठा छोड़ते हैं उस दिन संसार के एक व्यक्ति को भूखा रखने का पाप और आप हम सब कमाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति को भूखा रखने का पाप हम कमाते हैं। तो जितना हो सके थाली में जूठा न छोड़े, अन्न बर्बाद न करें। अन्न के क्षण को, अन्न के कण को और साधु के क्षण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते मैंने पूछा देवी आप कौन, ये बालक कौन और ये देवियां कौन? कहा मेरा नाम भक्ति देवी, ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य। ये देवियां कौन है जो मुझे मनाने आई हैं? बोले गंगा यमुना कावेरी नर्मदा आदि नदियां हैं जो मुझे मनाने आई। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है? भक्ति कहती है महाराज मारो जन्म दक्षिण में भयो। कहाँ भयो? दक्षिण में, कर्नाटक में बड़ी हुई। कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर जैसे मैं गुजरात में आई बूढ़ी हो गई, भागी वहां से वृंदावन आई। पर धन्य है वृंदावन धाम, वृंदावन में आते ही मैं नवयुवती हो गई, पर मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। वृंदावन में भक्ति तो नाच रही है पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। कारण क्योंकि भक्ति ज्ञान की भूमि नहीं है, भक्ति वृंदावन ज्ञान की भूमि नहीं, वृंदावन वैराग्य की भूमि नहीं, वृंदावन तो प्रेम की भूमि है, वृंदावन तो भक्ति की भूमि। वृंदावन में ज्ञानियों का कृष्ण नहीं रहता, वृंदावन में वैरागियों का कृष्ण नहीं, वृंदावन में तो मीरा का श्याम और सूर का घनश्याम रहता है। वृंदावन प्रेम की भूमि, जहाँ चैतन्य महाप्रभु एक बार गए और एक बार में ही गोविंद को पा गए। मीरा एक बार वृंदावन गई, एक बार में ही पा गई। क्या कथा का शुभारंभ हुआ गंगा के तट पर। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्द जय जयकार प्रारंभ हुई और भक्ति मैया प्रकट हो गई। भक्ति ने कहा महाराज यहाँ आपने सबको बैठने के लिए जगह दी, मेरे लिए आसन कहाँ? जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठे, जिनको ज्यादा गर्मी लगती हो कूलर के सामने ही आके बैठे, और जिन्हें बिल्कुल फ्रंट में ही रहना हो कि हाँ फोटो खींचे तो सबसे पहले हम ही नजर आए, तो आगे बैठे आके पहले से 4 बजे का समय तो 3:45 बजे से ही आके जगह घेरे, सीधी सी बात। और भक्ति मैया ने कहा महाराज सबको बैठने के लिए जगह दी, मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कोई आसन है क्या? तो कहा हे भक्ति मैया जितने भी श्रोता यहाँ कथा पंडाल में बैठे हैं उन सबके हृदय में जाकर आप बैठ जाओ, क्योंकि जिस हृदय में आप बैठ जाओगी एक न एक दिन भगवान वहां आ ही जाए, चाहे वो किसी का घर क्यों ना। सकल भवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदितेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। भक्ति जिस हृदय में बैठ जाती है वहां एक न एक दिन भगवान आ ही जाता। कथा का शुभारंभ हुआ। सनत कुमारों ने भागवत की बड़ी महिमा गाई है। नारद जी महाराज तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, जिस स्थान पर भागवत की कथा होती है उस स्थान पर गंगा यमुना कावेरी नर्मदा आदि समस्त तीर्थ निवास करते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति गंगा न गया हो, कभी पुष्कर ना गया हो, कभी प्रयाग ना गया हो, कभी काशी ना गया हो, कभी हरिद्वार ना गया हो,
ऐसा व्यक्ति भी जीवन में एक बार भागवत की कथा सुन ले तो सारी तीर्थ यात्राओं को करने का फल उसे मिल जाता है। ये भागवत के शब्द शब्द की महिमा है, श्लोक की महिमा। शरीर में पाप तभी तक निवास कर सकते हैं जब तक सुख के शास्त्र का एक श्लोक हमारे कान में नहीं पड़ा। जिस देख सुखदेव के शास्त्र का एक श्लोक कान में पड़ जाता है भागवत का, उसी दिन सारे पाप जलकर जाने अनजाने में हुए हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। अच्छा महाराज, और क्या महिमा है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पूर्णन्ति ते। कोई व्यक्ति जीवन भर पाप ही पाप करे, पाप के अलावा कुछ ना करे। कभी मंदिर ना गया हो, कभी पूजा ना करी हो, कभी माँ बाप की सेवा ना करी हो, जीवन भर बुरे कर्म किए हो। ऐसा पापी से पापी व्यक्ति भी जीवन में मरने से पहले प्रायश्चित करके एक बार भागवत की कथा सुन ले तो उसके भी सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, उसका भी कल्याण हो जाता है। कहा भैया ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? ट्रेन का क्या पता, ट्रेन लेट हो गई तो क्या पता, भूखे थोड़ी रहेंगे, खा पी के मरेंगे, इसकी टिप्पणी लेते। ब्राह्मण के यहाँ संतान नहीं, एक संत ने रोते हुए देखा, पूछा ब्राह्मण क्या बात है, क्यों रो रहे हो? महाराज आपके आशीर्वाद से सब कुछ पर संतान नहीं है। संत ने बहुत समझाया, नहीं माना, तो संत ने झोले से फल निकाल कर दे दिया। जाओ ब्राह्मण, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर पुत्र हो। लेकर आया, पर खाना किसको था? धुंधली को। पत्नी का नाम था धुंधली। पत्नी ने रख लिया पर खाया नहीं, कहा पूजा करके खा लूंगी। धुंधली की बहन आई, कुतर्क करने लगी, कहा कि बहन कल तेरे जीजा जी कहीं से फल लाए थे और कह रहे थे इस फल को खा लो, फल के खाने से संतान होगी। मैंने कहा फल खाने से भी कोई संतान होती? ये तो ऐसे ही है, चलते फिरते किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। मैं तो इन बाबा वैरागियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। प्रेम से कहिए राधे। कहा तू खा ले, कई बार दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। कहा मैंने अगर फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, अगर ऐसा हुआ था तो उदर देता, मेरा उदर बड़ा हो जाएगा, स्वल्प भक्षम, मेरी खुराक कम हो जाएगी, और बहन कम खाऊंगी तो कमजोर नहीं हो जाऊंगी। उसी वक्त मान ले गांव में आ गया, चोरों ने कर दिया आक्रमण, तो सब तो भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। तदा में मरणम भवे, मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। मेरी नजर में जितना सुख एक मां स्त्री को है उतना किसी को नहीं, खाया ही नहीं। तू सोच ऐसा क्यों सोचती है? मैंने सब सोच भी लूं तो मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपने माँ के पेट में 12 साल रहे, क्या सच है? बोले हाँ। बहन कहीं मेरा लल्ला 2-4 साल ही रह गया, तथा में मरणम भवे, मेरा गोविंदा नमो नमः पक्का है, मुझे नहीं खाना। क्या करें? बोले फल को गाय को खिला दे, असली है या नकली पता चल जाए। फल गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन क्या संतान हुई, चुपके से धुंधली को दे दी, तब तक पेट पर कपड़ा बांधकर स्वांग करती रही। ब्राह्मण बेचारा भोला भाला छला गया अपनी पत्नी के द्वारा किए गए छल से। समय हुआ, धुंधली की बहन क्या संतान हुई, लाकर दे दी, नामकरण संस्कार किया, नाम रखा गया धुंधुकारी। क्या नाम रखा गया? धुंधुकारी। आत्मदेव ने तो कहा था मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखूंगा, पर धुंधली ने कहा बा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, नाम थे रख दो। कैसे? माँ को नाम धुंधली, तुम्हारे छोरा को नाम धुंधुकारी हो गए। धुंधुकारी, यथा नाम तथा गुण। बालकों का नाम बड़ा सोच विचार के रखना चाहिए। नाम हो बहादुर सिंह और घर में चूहा निकला है, बहादुर सिंह भागते डोल रहे हैं कॉलोनी में, बचाओ, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। ऊहड़मल चूहड़मल चाबी चंद, ऐसे नाम नहीं। नाम ऐसा होना चाहिए जिसका नाम है उसका भी कल्याण हो जाए, और धोखे से उसका नाम कोई मरते वक्त लेकर मर जाए तो उसका भी कल्याण हो जाए। प्रेम से कहिए राधे। आत्मदेव जी के यहाँ गाय को जो फल खिलाया था, गाय ने भी बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, पर उसके केवल कान गाय जैसे थे, बाकी सारा शरीर मानव जैसा था, तो नाम पड़ा गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। समय बीता, गोकर्ण जी विद्वान और धुंधुकारी चोरी करते, जुआ खेलते, सारे बुरे कर्म करते। नित्य नई ठाकुर जी की नित्य नई छवियां, नित्य नई झांकी आप सभी लोगों को दर्शन कराएंगे। तो अब भगवान नारायण और विष्णु भगवान की बड़ी प्यारी झांकी आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली में।
पापियों को वापस है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को वापस है आरती। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को वापस है